परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी हुई है। आप विकिपीडिया पे ढूंढ सकते हैं कि इतने लोगों ने बुक वीडियो अनलिमिटेड लिखा हुआ है। अब जिसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, वो तो लोग अपने आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करेंगे। पर हम आपसे सच इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी दुनिया देखने की दृष्टि पूरी अलग है। अब हम आपसे परम सत्य जानना चाहते हैं कि सबने अपने 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 लेवल पे जो बात बताई है, लेकिन हम रियलिटी आपसे जानना चाहते हैं कि अब आगे ये रियलिटी में होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, लाइफ आफ्टर डेथ की क्या दुनिया है, कैसी दुनिया है। अब मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैं आपको पूछूंगा। जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चन ये पूछा था कि मनुष्य क्यों जन्म लेता है, जन्म लेने का हेतु क्या है। अगर उसे वो हेतु समझ आ जाए, उसका जो एम है वो समझ आ जाए, तो वो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा कि वो जो उसका एम है वो पूरी लाइफ में पूरा हो जाए मृत्यु से पहले। दूसरा क्वेश्चन था, क्या क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी सोच सकती है? क्या गर्भ के अंदर भी आत्मा सोच सकती है? उसके बाद होता है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले क्या अनुभव होता है। जब वो देह को त्याग करता है तब उसको क्या अनुभव होता है, वो आत्मा कहाँ जाती है, किन किन को मिलती है, सूक्ष्म लोक क्या है, कहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद है, क्या दान पुण्य करने वाला, परमात्मा को याद करने वाला, जगत कल्याण करने वाला, योगी जैसा जीवन बिताने वाला उस आत्मा का सूक्ष्म लोक में जाती है तो उस समय उसको क्या अनुभव होता है। हम सब कुछ प्रैक्टिकली ये जानना चाहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब अभी हमने एक वीडियो भी आपका बनाया था पहले, लेकिन इतनी सारी डिटेल हमने अभी तक शेयर नहीं की है। और हालांकि मेरे पास 3 पेज भर के पूरे क्वेश्चन है, मैं आगे पूछता रहूँगा। टोटल 20 क्वेश्चन है। तो आप शुरुआत करिए कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। देखो, मनुष्य जो है जी। 5 तत्वों का जो शरीर है, हम्म। उसके बाद की जो दुनिया है, हम्म। 3 तत्वों की दुनिया। आत्मा जब ये शरीर छोड़ देती है, 5 तत्वों की दुनिया, जी। जिनको मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा मर गया, राइट। शरीर छोड़ दिया माना मर गया। ठीक है। मगर आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ देती है। मगर 3 तत्वों का शरीर तो उसके साथ जाता है ना, बिल्कुल। कर्म बंधन के साथ, आत्मा के साथ कर्म बंधन में जाता है। हम्म। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता। हम्म। मगर वो 2 तत्वों वाला जो शरीर है, जी। जल और पृथ्वी वाला शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ, आत्मा के साथ बाहर निकलता मतलब आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का। जिनको अंतवाग शरीर कहते हैं। ठीक है। जिसको अंतवाग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। अंतवाग शरीर होता ठीक है। ठीक पूरी प्रोसीजर में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि क्या, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल सही। आत्मा के साथ क्या जाता है, पहले ये समझो। आत्मा के साथ कर्म बंधन जाता है उसके। ठीक है। पूरी जिंदगी में जो कर्म बंधन किया, पाप या पुण्य का जो हिसाब किताब है, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। राइट। और वो उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, राइट। कर्म बंधन के हिसाब से। तो अंतवाग शरीर जब बाहर निकलता है, और फिर ये अंतवाग शरीर जो क्योंकि बाहर निकल जाए तो ये रह जाएगा, पुतले में क्या रहेगा, शरीर में रहेगा जल और मिट्टी, 2 तत्व रह जाएंगे। राइट। वैसे भी साइंस वाले कहते हैं ना कि 80% तो पानी है हमारे शरीर में। हाँ, मतलब काफी 75 to 80% है, मोर देन 2/3 ऐसा कहते हैं, मोर देन 2/3। राइट। तो ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व आत्मा में भारीपन होता है। इसलिए मनुष्य आत्मा बेचारा ये आत्मा को, आत्म स्वरूप को, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, और माया है, माया में फंस जाता है। माया में फंस जाता है। इसलिए पूरे जन्म का हिसाब किताब के हिसाब से उसका अंतवाग शरीर भी उसके हिसाब से ही बनता है। ठीक है। जब जीता आत्मा जिंदा होती है, मनुष्य जिंदा है, राइट, तब जो पूरे कर्म के हिसाब किताब से अंतमति सो गति होता है उसकी, शरीर छोड़ते वक्त उसकी बुद्धि में, मति माना बुद्धि, उसी के हिसाब से वो आत्मा की गति और सदगति या दुर्गति होती है। राइट। अब मनुष्य, आपने प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, मनुष्य क्यों बनता है। हाँ, ऐसे बता दो पहले, मनुष्य क्यों बनता है। मनुष्य तो ऊपर पहले तो जब भगवान ने, शिव ने, ब्रह्मांड के मालिक ने जब बनाई तो पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनाई थी।
पहले तो एक बताया था, कई लोग गाते ने, काय का तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तड़पता होगा। राइट। हाँ, ये गायन है ना। राइट। तो जो अज्ञानी लोग है ना, वही कहते हैं तू ही सब कुछ करता है, तू ही नहीं। मगर वो तो एक बार अच्छी दुनिया बनवाता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करवाता है, ठीक है। विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। ठीक है। तो जो फरिश्ताओं ने भी मल्टीपल फरिश्ता संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, बेहिसाब फरिश्ता बने, फिर फरिश्ता से गिरते हुए आए तो 3 तत्वों में आए, देवता बने, और देवता से भी देवताओं ने भी बेहिसाब सृष्टि बनाई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती गई। तब धीरे धीरे देवता भी गिरते गए तो मनुष्य बने। अब बेहिसाब समय से मनुष्य चलता रहता है, जन्म मरण के चक्र में आता रहता है मनुष्य, बेहिसाब समय। ठीक बात है। अब मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, मगर माया इतनी जबरदस्त है कि विकारों में मनुष्य आत्मा हमेशा फंसी रहती है। राइट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी रहती है। इसलिए ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का सच्चा ज्ञान न होने के कारण आत्मा के अंदर, जो आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है, जब आत्मा का सर्जन होता है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म होता है बेहिसाब समय पहले। ठीक है। तो आत्मा तो अलग अलग समय पे अलग जन्म लेती है ना, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं। मेरे पुराने वीडियो में मैंने बोला हुआ है। तो आत्माएं जो कैटेगरी की होती है, तो अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो माया में फंसती जाती है। तो आत्मा की शक्ति तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। राइट। जब आत्मा का जन्म होता है तो आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर सतो, रजो, तमो, बीच में आती है रमो में रजो होती है। ठीक है। 3 तत्वों में आती है तो रजो में होती है, और जब मनुष्य बन जाती है तो तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। राइट। इसलिए आत्मा रजो होती है तो 3 तत्वों में होती है, जिनको हम देवता कहते हैं। ओके। और जब आत्मा 3 तत्वों से, आत्मा में शक्ति खत्म हो जाती है तो स्वर्ग से कहते हैं नीचे उतर आता है, आप देवता पूर्ण जन्म मनुष्य बन जाता है, देवता ही मनुष्य बन जाता है ऊपर से। राइट। कहता है इंद्र ही फेंक देता है, जा तू मनुष्य बन जा, पावर खत्म हो जाती है। तो ठीक है। तो वो मनुष्य बनने का कारण है आत्मा में पावर कम होना, खत्म होना, तमो प्रधान बनना, जिसको कहेंगे आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब वो मनुष्य चक्कर में आते 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 इतनी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, देह और देह के संबंधों में फंसी रहती है। तो परमात्मा का ज्ञान उसके पास आता है। तो बाबूजी, जो मेन एम जो था, जो आत्मा ऊपर से नीचे आई, देवता से मनुष्य बनी, उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो मजे करने के लिए उसने मनुष्य जन्म लिया? नहीं, मजे में तो स्वर्ग लोक में नहीं था, पहले स्वर्ग लोक में थे। हाँ, तो फिर दूसरे लोक में थी, स्वर्ग लोक से गिरी तो दूसरे लोक में आई। ठीक है। फिर नीचे तीसरे, मतलब धरती पर आने से पहले दूसरे लोक में आती है। ठीक है। देखो, देवता नीचे आते हैं तो दूसरे लोक में आके कई देवता पुरुषार्थ करते वापस तीसरे लोक में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो मनुष्य बन के फिर योगी की तरह जीवन बिता के वापिस परमात्मा को याद करके फिर देवता ही पद पाते हैं। ऐसा है कि देवता, जब देवता ही पद पाने के लिए कई स्वर्ग लोक में भी पुरुषार्थ होते हैं, उनको देवता नहीं चाहिए। हाँ, उससे भी ऊपर जाना है, तीसरे लोक से ऊपर उनको जाना है। ये देवता तो माया है, क्या है? माया। माया है। राइट। देवताओं के पास महामाया है। हाँ, धरती पे माया है, उनके पास महामाया है। धरती पर माया तो उसके पास महामाया है, देवता माया भी थे। ओके। तो वो जो शत्रु प्रधान आत्मा होती हैं, वो स्वर्ग लोक में भी एक साइड में, चौथे लोक में जाने का एक रास्ता होता है। राइट। तो ऊपर स्वर्ग लोक नहीं टिकती, चौथे लोक में, स्वर्ग लोक से महालोक में चली जाती है। राइट। महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में चली जाती है, फिर परम धाम में चली जाती है। राइट। मगर इनके पास जहां जाने का ज्ञान ही ना हो तो कैसे हो जाएगी आत्मा को? ये सब कुछ आत्मा जब मनुष्य बनती है, मनुष्य जीवन कहते हैं बहुत वैल्यूबल है। ये मनुष्य जीवन है। आत्मा, देवता भी चाहते हैं मैं मनुष्य बनूं, इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत वैल्यू है। और मनुष्य जीवन में आपने जो ज्ञान पाया, केवल स्वर्गलोक में नहीं, तुम्हें परम धाम में जाने का ज्ञान होना चाहिए, शिव परमात्मा को ज्ञान होना चाहिए, इससे भी आगे महाशिव के पास जाने का, गैलेक्सी में। तो ये आत्मा को ज्ञान होता है, तब मनुष्य जीवन में आत्मा अच्छा कार्य करती है, सत्कर्म करती है। तो आत्मा जब सत्कर्म करती है तो फिर मरने के बाद ऊपर जाती है। ठीक है, चलिए बाबूजी, अब बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे कि सुसाइड करने वाले, खूनी, बलात्कारी, जो घोर पाप करने वाले हैं, जो अर्थ बाउंड लोग हैं, संसार लालचू लोग जो है, आत्माएं हैं, उनका क्या हाल होता है? देखो, जो महापापी आत्माएं हैं, तो महापापी आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, राइट, तो पहले तो कहते थे धर्मराज आगे ले जाता है उसको, क्या बोलते हैं उसके दूत, क्या इसके,
हाँ, हाँ हाँ। वो क्या बोलते हैं उसको, आगे ले जाते थे। ठीक है। मगर अब ऐसी व्यवस्था खत्म हो गई, पहले व्यवस्था थी। यमराज अपने यमराज, हाँ यमराज अपने दूत भेज के उसको ले जाता था। यमदूत। यमदूत, फिर चंद्रगुप्त चित्रगुप्त का चौपड़ा चलता था और हाँ, वो हाँ। पाप पुण्य के हिसाब बताया जाता है। ये मगर पुराना हो गया। अभी तो वहाँ ऑटोमेटिक सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं ओके। और आत्मा में भी रिकॉर्डिंग होती है। हम्म, तो आजकल तो क्या, जिस धर्म को मानने वाली आत्मा होती है, राइट। उसी धर्म की आत्मा उसके पास, जैसे सूक्ष्म जगत में भी उसी धर्म की आत्माएं, धर्मात्मा ऊपर होते हैं। तो यहाँ जैसे कोई भी धर्म को मानने वाला है तो ये उसी धर्म की आत्मा उसको अगर वहां अपने सूक्ष्म जगत में वहां ले जाएगी। ओके। और मगर जो महापापी आत्मा है उनको आसपास में कोई धर्म वाली आत्मा नहीं है और महापापी है तो उसको कोई धर्म वाली आत्मा नहीं ऊपर ले तो जाएगी। नास्तिकों का क्या होता है? अब वही जो महापापी आत्माओं को इसकी कैटेगरी की आत्माएं घेर लेती हैं, जैसे वो शरीर छोड़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो महापापी आत्मा आसपास मंडराती है। ठीक है। शरीर छोड़ने से पहले के आसपास वाली आत्माओं को, महापापी आत्माओं को पता लग जाता कि ये शरीर छोड़ने वाला है, ओहो। तो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। राइट। तो महापापी आत्मा तो ये आसपास में धरती पर ही रहता है, धरती के आसपास ही रहती है, इससे ऊपर तो जा नहीं मतलब सकती। जैसे आपने 200 किलोमीटर का रेंज जो वो बताया, देख वो तो क्रॉस ही नहीं कर सकती। 200 किलोमीटर तक ये आत्माएं तो नहीं जाती। महापापी आत्माएं तो समझो कि 20 किलोमीटर ऊपर तक नहीं जा सकती। राइट। 20 किलोमीटर, क्योंकि देखो एक नियम होता है क्यों नहीं जा सकती, इसका कारण बताओ। कोई भी आत्मा कितना ऊपर जा सकती है, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप बताइए। आत्मा में जितनी शक्ति होती है Right. इतना ऊपर जा सकती है। हाँ, हाँ। कोई 10 किलोमीटर से जा सकती है, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। राइट। तो इसका ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आत्मा में शक्ति कहाँ से आती है। हम्म। जो महापापी आत्मा है, हम्म। महापापी आत्माओं में जो उसका 3 तत्वों का शरीर है, वो इसमें वायु तत्व बहुत भारी होता है। और जिनका वायु तत्व भारी होता है, राइट। तो वायु तत्व उसको धरती की ग्रेविटी में वायु तत्व अट्रैक्ट करता है, इसलिए ऊपर नहीं जा पाएगा। 10 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। मैं तो कहता 1 किलोमीटर तक नहीं जाएगा। ऐसी महापापी आत्मा है, हाँ, जैसे आपने 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। मतलब जो वायु तत्व, जो उसके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व का जो शरीर है, वो उसके विचार वायु, मतलब विचार इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी वजह से उसका सूक्ष्म शरीर चल ही नहीं सकता। जब कोई भी आत्मा का विचार तमो प्रधान होता है, तो उसका वायु तत्व का शरीर, वायु और अग्नि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, और उसी तरह आकाश फॉलो करता है, आकाश तत्व। राइट। तो तीनों तत्वों का शरीर बहुत भारीपन होता है। तो बाबूजी, जैसे बहुत मोटा बंदा, जैसे 500 किलो का बंदा चल नहीं सकता, इसी तरह वो आत्मा के अंदर भी विचार इतने नेगेटिव आ जाते हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है और वो भी आगे ट्रैवल नहीं कर सकता। ज्यादा स्पीड नहीं होती, जैसे मनुष्य भारी होता है ऐसे सूक्ष्म शरीर भारी होने के कारण हाँ, हाँ, हाँ। एक घर से मंदिर, मंदिर तक घर और आसपास में घूमती रहती है आत्मा। इससे ऊपर 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकती। वाह, आमीन। 500 मीटर भी नहीं जा सकती, आधा किलोमीटर भी नहीं जा सकती, ऊपर उड़ नहीं सकती, कहने का मतलब। हाँ, हाँ, हाँ। तो अंत में उसकी दुर्गति होती है। वैसे तो बाबूजी सूक्ष्म शरीर का तो स्पीड बहुत होती है ना, उसकी तो मन की गति होती है, मगर वो जो traveling की। सूक्ष्म शरीर जिनका भारी होता है वो नहीं, वो हाई अच्छी आत्मा होती है। हाँ, हाँ। जिनकी आत्माओं पर कर्मों का बोझ ओछा हो, कम हो, अच्छी आत्मा है, अच्छे हाँ, कर्म किए, राइट। तो आत्मा में कर्मों का बोझ कम होता है, पाप कम होता है। आत्मा पुण्यशाली कहते हैं ना, पुण्य वाली है। तो उसका सूक्ष्म शरीर भी अच्छा होता है, इसलिए वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा सकती है, 5 किलोमीटर तक जा सकती है। बराबर। इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबूजी ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन क्या जैसे अमेरिका यहाँ से मरी हुई जो आत्मा है, मृतक आत्मा, वो अमेरिका जा सकती है कि नहीं? बहुत हाई क्वालिटी आत्मा ही ट्रैवल कर सकती है। जमीन के ऊपर भी travel जमीन के ऊपर भी, ओहो। जमीन के ऊपर भी कई आत्मा, जैसे आपने बताया महापापी आत्मा है, घोर, हाँ, हाँ, हाँ। जिनको पिशाच कहते हैं, हाँ, हाँ। भूत पिशाच कहते हैं ना, हाँ, हाँ, प्रेत वो युग। ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, प्रेत युग। ज्यादा ट्रैवल करने में भी उसको टाइम लगता है। ओके। जैसे ट्रैवलिंग, उसकी आत्मा की शक्ति नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर भारी है, तो इसकी स्पीड नहीं आती। जा सकती है धीरे धीरे, मगर फिर थक लग जाएगी। ओके। इसलिए ज्यादातर ऐसी आत्माएं घर में बैठी रहती हैं, या उसके ग्रुप होता है, ऐसे तमोप्रधान आत्माओं का ग्रुप होता है। हाँ। जैसे शराब के अड्डे हैं, तो मरने के बाद शराब पीने वाली आत्माएं शराबियों में अड्डे में चली जाएगी, वहां से शराब पीने वालों में प्रवेश करके शराब पिएगी। जो उल्टे काम करने वाले हैं तो उल्टे काम में जाएंगे। बाबूजी, कई बार ऐसा मैंने सुना भी है, देखा भी है वीडियो में कि कोई पेड़ के पास शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है, कई पेड़ के पास जाके सिगरेट चढ़ाई जाती है। वहाँ पे ये भी लिखा होता है, मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि यहाँ पे सिगरेट चढ़ाने से तुम्हें ये प्राप्ति होगी, इन दारू चढ़ाने से ये होगा ना। तो ये सब बातें जो है उसके बारे में, जैसे कई बार कोई झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे एक
फायदा होता है कि तुम यहाँ देसी दारू चढ़ाओ या इंग्लिश दारू चढ़ाओ या तम्बाकू चढ़ाओ या सिगरेट चढ़ाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां कुछ ग्रुप की आत्माएं वहां रहती हैं। 100-200 ग्रुप की ऐसी आत्माएं होती है जो मनुष्य होते हैं। वो आत्मा जब मनुष्य थी तब उसको जो आदत थी, कोई दारू की आदत थी, तो उसको दारू चलाता है, तो वो 50 आत्माएं उनके पास जाकर थोड़ी हेल्प कर लेती है, मगर वो ऐसी आत्माएं थोड़ा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो बापूजी ऐसी जो आत्माएं हैं जो पेड़ों पे, जिनको ये चीजें चढ़ाने से ये फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, तो रियलिटी में जो वाकई में ये सब चीजें चढ़ाते उनको कुछ होता है फायदा? मैं समझता हूँ कि जो आत्माएं ऐसे मांगती है, हाँ, जो भूत प्रेत हम कहेंगे, पिशाच, हाँ बिल्कुल, ऐसी आत्माएं जो दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, जो भी वासना है, वासना युक्त आत्माएं, क्या है, इसमें पावर ही नहीं है तो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे? ये तो बाबूजी बहुत बड़ी लोगों को ये सुनने वाली बात है। लोग पागल है कि जहाँ के दारू चढ़ाते हैं, सिगरेट चढ़ाते हैं, जो जिनको तुम दे रहे हो वही भूखा बैठा है, वो तुम्हें क्या देगा? पहली बात ही है। हाँ, तो जो वासना युक्त आत्मा, मतलब उसको चाहिए, हाँ, ये चाहिए, ये चाहिए। मनुष्य अवतार में जो वासना रह गई है, वो अधूरी वासना, वो भूत प्रेत भर के किसी में प्रवेश करके वासना पूरी करते। मैं एग्जांपल दूं, कईयों में भूत प्रवेश करके बोलते हैं भाई मेरे को दारू दे, मटन दे, ये खाना दे, मेरे को ये दे, तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, फिर इसको बहुत खिलाते हैं। मैंने अपनी नजरों के सामने कई आत्माओं को, जो नॉन वेज ब्राह्मण होते थे, हाँ, उसमें भूत, एक जिन घुस गया ऐसे, हाँ, जो मुसलमानी भूत था, तो उसने बोला कि मेरे को तो ये खाना है। क्या वो तो ब्राह्मण था, नॉन वेज खाना। हाँ, तो उसके घर वाले क्या करेंगे? तो वे जो उसको ओझा था ना, उसको निकालने वाला, हाँ, अगर जब तक उसको ये खिलाओगे नहीं तो जाएगा ही नहीं। हाँ, तो उसको फिर मुश्किल से नॉन वेज खिलाना पड़ा। हाँ, और जब वो नॉन वेज इतना खा गया, वो पतला शुक्ला था, इतना खा गया कि उसके शरीर के बराबर का वजन का इतना खा गया। ओह, फिर एक बार मैं किसी के यहाँ था, मुझे बचपन से शौक था, गांव में भी शौक था कि जहाँ भूत प्रेत निकालते थे मैं वहां चले जाते, जहाँ डाकले, गुजराती में बोलते डाकले बसते हैं, तो भूत भूत बुलाते थे, प्रवेश कराते थे, फिर बोले हाँ तू बोल क्या। तो बहुत झूठे होते हैं भूत प्रेत भी, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। जो इंसान जिंदे में झूठा है तो मरने के बाद तो महाझूठा ही बनेगा। तो महाझूठा, महापापी आत्माओं की ऐसी हालत होती है। फिर दूसरों में प्रवेश करके उल्टा फुल्टा बहुत, आज जो नेगेटिव काम हो रहा है, जैसे रेप हो रहा है, तो एक दूसरे में प्रवेश करके ऐसा काम करते हैं। 80 साल के बुढ़े में प्रवेश करा के छोटी बच्चियों पे रेप करता है, तो कौन करता है? ये ऐसे ही करते हैं ना, मगर दुनिया समझ नहीं पाती आजकल। तो बाबूजी जो लोग डेथ में, जिनके एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, उनका क्या होता है? जो मृत्यु अंतमति सो गति, अचानक मृत्यु हो जाती। मगर एक बात बताओ, एक्सीडेंट भी कौन करवाते? मैं आपको बताऊं, ये एक्सीडेंट नेचुरल नहीं होते। जैसे कर्मों के हिसाब किताब से तो ठीक है, मगर जब एक एक्सीडेंट जोन होता है, जहाँ टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है, वहां तो शिप भी खो जाती है, प्लेन भी खो जाते हैं, वो तो ऊपर से कुछ मिलता ही नहीं है। एक्चुअली मैं एक दिन ऊपर से देखा था, मैंने समाधि अवस्था में उसको मैंने देखा था टीवी में, ये एंगल के बारे में, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, बर्मुडा एंगल, ट्रायंगल जो भी है। तो मैंने ऊपर में देखा, ऊपर 1000-2000 किलोमीटर ऊपर एक सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं का एक वहां होल है, जो एक बार बोला था वॉर्म होल जैसा बोलते हैं ना। तो इस एरिया के अंदर जो भी आ जाएगा, तो ऊपर 1000-2000 किलोमीटर 1000 आत्माएं रहती, उन्होंने वहां से आती, वो ऊपर से ही खींच लेते, जैसे एलियन खींच लेते हैं। एक बार वो लोग ऊपर वाले जो एलियन है उसको खींच लेते हैं, तो उसको ऐसा खींचेंगे कि वो धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होकर फिर ऊपर चला जाए। तो बाबूजी अभी भी ऐसा ही हुआ, वो मलेशिया का प्लेन जो पता नहीं कहाँ खो गया। नहीं, ऐसे सबका नहीं होता, मगर अलग अलग होता है। वो तो कहीं समझो कि जंगलों में गिर जाए तो नहीं भी मिल पाएगा, मगर सबका नहीं होता। कई जगह जगह ऐसे ट्रायंगल जैसे बने हुए हैं, तो वो उसको खींच लेते हैं। उसी एरिया में जाओ तो उसको खींच लेते हैं। इसलिए धरती पर भी ऐसे सूक्ष्म जगत वाले खींच लेते हैं, सूक्ष्म जगत में मेरे बैठे हुए एलियंस खींच लेते हैं। तो बाबूजी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री है जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ ये हो गया, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो जहाँ पे ये साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता, वहाँ पे ये अध्यात्म या भूतों की दुनिया, ये सब चीज़ों को ये लोग आगे लेके आते हैं। जैसे एंशंट एलियन में भी यही होता है कि पहले ये लोग अपना, भौतिकवादी लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, जब वो नहीं मिलता तो फिर वो लोग उसको शास्त्रों में ढूंढने लग जाते हैं, फिर उससे भी आगे ढूंढते हैं।